कभी सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? न समय, न प्रकाश, न ध्वनि, केवल एक मौन, एक गहरा अनंत मौन। और उसी मौन से उपजा एक विराट ब्रह्मांड। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था जो आज भी हमारे समझ से काफी परे है? अब बात करते हैं समय की शुरुआत से पहले, यानी लगभग 13.8 अरब साल पहले। ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, न अंतरिक्ष था, न समय। उस समय कोई, कहां और कब नहीं था। लेकिन अचानक एक अनंत घने, गर्म और असाधारण रूप से छोटे बिंदु से यह सब कुछ शुरू हुआ, जिसे विज्ञान के रूप में कहा गया सिंगुलैरिटी। और इसी से हुआ वो महाविस्फोट जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। मगर मैं आपको बता दूं, यह विस्फोट कहीं एक जगह नहीं हुआ था, बल्कि पूरा ब्रह्मांड खुद ही फैलने लगा। हर दिशा में, हर कोने में अंतरिक्ष और समय का जन्म हुआ। बात करते हैं बिग बैंग की। बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, यह एक विकास प्रक्रिया थी। महज एक सेकेंड के अंश में ब्रह्मांड ने इतना विस्तार कर लिया था जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महज सेकेंड के छोटे से हिस्से में ऊर्जा क्वांटम कणों में बदल गई और ये कण ब्रह्मांड की इमारत की पहली ईंटें थी। सिर्फ 3 मिनट में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले तत्व बनने लगे। ब्रह्मांड अब एक विशालकाय, चमकता हुआ गर्म गैसों का महासागर बन चुका था। लेकिन ठीक इसके बाद आया अंधकार का युग, यानी द डार्क एज। करीबन 37 करोड़ वर्षों तक कोई तारा नहीं था, कोई प्रकाश नहीं थी, सिर्फ गैस, धुंध और गहरता अंधकार। फिर धीरे धीरे गुरुत्व बलों ने गैसों को समेटा, घुमाया और दबाया, और लाखों वर्षों के बाद जन्मे पहले तारे, पॉपुलेशन 3 स्टार। ये तारे बिल्कुल अलग थे। ये विशाल थे, गर्म और अनंत चमकदार थे। इन्होंने भारी तत्वों को जन्म दिया जो आगे चलकर ग्रहों, चंद्रमाओं और जीवन की नींव बनी। अब जब तारे एक जगह इकट्ठा होने लगे तो बनने लगी आकाशगंगाएं, यानी कि गैलेक्सी। उनमें से एक थी मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा। और इसी के एक कोने में करीबन 4.6 अरब साल पहले एक नया तारा चमका, जो कि आज सूर्य कहलाता है। सूरज के चारों ओर बचे हुए पदार्थ तेजी से घूमने लगे और उन्होंने ग्रह का निर्माण किया। उनमें से तीसरा ग्रह था पृथ्वी, और यही इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन की चिंगारी फूटी। अब सवाल उठता है, क्या जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित है, या कहीं और किसी दूसरे सौरमंडल में, किसी ग्रह पर कोई परजीवी जीवन मौजूद है? आज हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों की खोज कर रहे हैं जहां हो सकता है जीवन की संभावनाएं हो। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? दोस्तों, ब्रह्मांड अब भी फैल रहा है, और वो भी एक्सेलरेटिंग, यानी तेजी से। इसका मतलब है कि एक दिन आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि हम कुछ भी नहीं देख सकते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अंत में ब्रह्मांड हीट डेथ की ओर जाएगा, जहां सब कुछ शून्य तापमान पर पहुंच जाएगा। कोई तारे नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल ठंडा और एक डेड ब्रह्मांड होगा, यानी कि मृत ब्रह्मांड। दूसरे सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ जाएगा और एक दिन फिर एक नया बिग बैंग होगा, और फिर से एक नया ब्रह्मांड का निर्माण होगा, जिसे कहते हैं द बिग क्रंच। दोस्तों, अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर देखें तो हर संस्कृति में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी कही गई है। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को चक्रों में देखा जाता है, सृजन, स्थिति और प्रलय। ब्रह्मा की एक दिन की अवधि ही अरबों वर्ष की होती है। बौद्ध दर्शन कहता है ब्रह्मांड की कोई निश्चित शुरुआत या अंत नहीं, यह निरंतर परिवर्तनशील है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों में भी ईश्वर द्वारा सृष्टि के निर्माण की बात कही गई है। क्या विज्ञान और धर्म वास्तव में विरोधी हैं, या दोनों ही एक ही सत्य की ओर अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं? हम स्वयं खुद भी ब्रह्मांड का एक रूप है। तारों की राख से बना मानव शरीर, जो अब खुद ब्रह्मांड को देखने और समझने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ब्रह्मांड हमारे जरिए खुद को जान रहा है। दोस्तों, तो अगली बार आप जब भी आकाश में कोई तारा देखें तो याद रखिए, वो प्रकाश शायद करोड़ों साल पुराना है, और वो तारा अब शायद मौजूद भी नहीं हो।
और फिर भी उसकी रोशनी आपको छू रही है, आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड आप में समाया है। यह थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी। पर क्या यह वास्तव में शुरुआत थी या यह सिर्फ एक अध्याय था? दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।